दोस्तों, हम माने चाहे ना माने, जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एलिमेंट जो है हमारी लाइफ का वो है टाइम। और टाइम को लेके इतना, टाइम मैनेजमेंट को लेकर इतना ज़्यादा जार्गन्स होता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं कि भैया हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, हमें एक एक पल का उपयोग इतना अच्छा करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में बेहतरी आ सके। अदरवाइज जो टाइम चला गया वो कभी लौट के नहीं आ सकता। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारी चीज़ें हमको बताई जाती हैं, लेकिन हम वो सुनते सुनते इतने आदी हो चुके हैं कि हमको लगता है कि नहीं यार, अभी तो हमारे पास बहुत सारा समय है। हम क्या करें यार, समय के बारे में इतनी सारी चीज़ें लफाजी सुन सुन के ना हमको लगता है कि कोई एक ऐसा क्रक्स पता चल जाए, कोई एक ऐसा थ्योरी हो, फॉर्मूलेशन हो जिससे हम अपने समय को अच्छी तरीके से जज कर सकें, उसके साथ न्याय संगत व्यवहार कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही दो मूल मंत्र बताऊंगा। शायद वो आपको गूगल पे या मैनेजमेंट जितने भी गुरुज हैं उनके मुंह से आपको सुनने को ना मिले, जो मैंने प्रोफेशनल लाइफ के निचोड़ से समझे हैं और अपनी लाइफ के बहुत सारी मिस्टेक्स करने के बाद चीज़ों को क्रक्स के रूप में अपने अंदर ढाला है। पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए समय को लेके, देर इज़ नथिंग कॉल्ड राइट टाइम। लोग बाग बोलते हैं यार तुम्हें समय पे काम करना चाहिए, निर्धारित समय जो आपने चुन लिया उसी समय पे, उसी मिनट घंटे सेकंड्स के हिसाब से चीज़ें अपनी प्लान करनी चाहिए, तभी आप समय पे वो चीज़ें कर पाओगे। हर चीज़ के लिए टाइम लिमिट होती है कि भैया स्कूल जाने का टाइम है, कॉलेज जाने का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम है, एक सर्टेन टाइम दिया गया होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, सिंपल है, बहुत सिंपल है कि भैया देर इज नथिंग कॉल्ड राइट टाइम या ऑन टाइम या डॉट टाइम। आइदर यू आर अर्ली और यू आर लेट। अब ये आपको डिसाइड करना है। हाँ जी, बड़ा सिंपल है। राइट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचने की कोई चीज़ नहीं होती। या तो आप पहले पहुंचेंगे या आप लेट पहुंचेंगे। अब ये आपको तय करना है कि आपको पहले पहुंचना है कि लेट पहुंचना है, क्योंकि राइट टाइम को हिट करने के प्रयास में आप हमेशा चूकेंगे और लेट पहुंचेंगे। अगर आपको समय से पहुंचना है या समय से वो क्रियाकलाप करना है, उसको एग्जीक्यूशन देना है, तो बहुत सिंपल है यार, जल्दी पहुंचिए। एकमात्र तरीका है रीच अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी पहुंच सके ना उतना बढ़िया है। जल्दी पहुंचेंगे तो आप मानसिक रूप से भी तैयार रहेंगे, उस इकोसिस्टम के अंदर आप शुमार हो जाएंगे। और जो एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है, जो उसमें आपकी मानसिकता घुस जाएगी और वहाँ के लिए जब टाइम आएगा, जो टाइम लिमिट दी गई है, वो जो समय आएगा, तब तक आप कार्य करने के लिए, कार्य का निष्पादन करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो हमेशा जल्दी पहुंचिए। अब दूसरी चीज़ जो है वो थोड़ी सी ह्यूमर है उसमें कि लाइफ में एक ट्रेजिक सिचुएशन ये होती है कि भाई, व्हेन यू आर लेट बॉस इज अर्ली, एंड व्हेन यू आर अर्ली बॉस इज लेट। अक्सर आप देखेंगे, ये होता है, ये हमेशा ट्रेजेडी लोगों के साथ होती रहती है कि जब आप जल्दी पहुंचेंगे तो बॉस लेट पहुंचेगा, और जब आप लेट पहुंचेंगे तो बॉस जल्दी पहुंचेगा। बॉस की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, स्कूल कॉलेज अपनी परिस्थिति के अनुसार उस चीज़ को रख सकते हैं। मतलब आपकी जो प्राइम अथॉरिटी है, चाहे आप वो खुद ही हों, चाहे आपका इंस्ट्रक्टर हो, चाहे आपका टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, या फिर आपका बॉस हो, तो भाई अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि नहीं नहीं यार, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं और मेरा बॉस लेट पहुंच रहा है, यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बॉस बहुत फ़ायदा होता है उस चीज़ का। आप जल्दी पहुंचेंगे तो आपकी एक इमेज बिल्डिंग होगी। आपका मैंने पहले फ़ायदे जो बताए वो तो आपको मिलेंगे ही, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, है ना, एनवायरनमेंट के प्रति, और वो नई जगह पे जाके आप काम करने के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। और दूसरा फ़ायदा यह है कि जल्दी पहुंचेंगे तो लोगों का आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। लोगों को समझ में आएगा कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और कमिटेड है काम करने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है।
क्योंकि टाइम पर पहुंचना या टाइम से पहले पहुंचने वाले व्यक्ति को हमेशा उस दृष्टि से देखा जाता है कि ये आदमी इस काम को करने के लिए ललायत है, इसको मज़ा आ रहा है, इसमें ही इज़ इंजॉइंग। और उससे आपकी रिस्पेक्ट बनती है कि भैया इसको काम करने में मज़ा आ रहा है। अल्टीमेटली ये बंदा बहुत ज़्यादा कमिटेड है, टारगेटेड है और कुछ अचीव करना चाहता है, और आपके काम से ही उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का फ़ायदा होने वाला है। आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली लोगों से मिलकर ही चीज़ें बनती हैं, लोगों से मिलकर ही इंस्टीट्यूशन बनते हैं, लोगों से मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। लोग अगर काम अच्छा करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाएगी अल्टीमेटली, तो जिसका रिजल्ट बाकी लोगों के बीच में ही डिवाइड होगा, वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही वेल्थ क्रिएशन में काम करता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है और अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मैं कितना एम्फेसिस करूँ इस वर्ड पे कि भाई टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे तभी आपका जीवन सफल होगा, सरल होगा और आपके पास एम्पल टाइम ही होगा। वरना जनरली लोग बाग जो आपको व्यस्त दिखाई देते हैं जीवन में, वो कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त हैं। उन्होंने इतना टाइम का मान मर्दन कर दिया है कि वो सब कुछ रायता फैला रहता है उनका, क्या उनको समझ में नहीं आता चीज़ों को, किस टास्क को मुझे करना है पहले, किसको प्रायोरिटाइज करूं। 80-20 रूल पैरेटो वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। पहले आप सिस्टमेटिक चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करना तो सीखें, फिर आप उनको प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे धीरे धीरे कि हाँ मेरे लिए प्रायोरिटी पहले ये है, ये इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। उस सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप चीज़ों को, टास्क को निपटाना शुरू करेंगे, तभी आपके पास अपने लिए भी समय होगा, दूसरों के लिए भी समय होगा, अपनी फैमिली के लिए भी समय होगा, अपने अपनों के लिए भी समय होगा। और आप कभी नहीं कहेंगे कि यार मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम सभी के पास वही 24 घंटे हैं ले दे के। अब उन 24 घंटे में क्या कौन सदुपयोग कर रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है, उसी से समझ में आता है कि वो कहाँ तक पहुँचेगा। अगर समय का आपने सदुपयोग किया और करना सीख गए तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से आप वैसे ही बच जाएंगे, मुश्किलों से, चिंताओं से, डिप्रेशन से, इन चीज़ों से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। वो आपके जीवन में झांकेंगी भी नहीं। ऑर्गेनाइज व्यक्ति के पास अपने आप काम करने के लिए इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि आपका दिमाग खाली नहीं रहता, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना आप अपने दिमाग को खाली छोड़ेंगे, जितना आप दिमाग को खाली छोड़ना मतलब अपने समय को खाली छोड़ेंगे, तो आप अनर्गल चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। जब अनर्गल चीज़ों पे वेस्ट करेंगे तो आपका जो इम्पोर्टेंट काम था वो कहीं छूटेगा, और जब वो छूटेगा तो आपके अंदर अवश्यम भावी रूप से आपको एक अपराध बोध होगा। वो आपका अंतर्मन आपको बार बार बताएगा कि यार इंपॉर्टेंट चीज़ तो छूट गई, और फिर वो धीरे 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 करके पाइलअप होना शुरू होगा। पाइलअप होके आपके लिए वो इतनी बड़ी समस्या हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। अब तो चारों तरफ अंबार लगा हुआ है मेरे पेंडिंग टास्क का। इसीलिए डेली अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। जो जो 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं, की पॉइंट्स जो बताए हैं, उनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें बड़ी सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और निरंतर गति से आगे बढ़िए।